अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हेलो गाइस, हमने जैसा कि बताया था कि हम आ रहे हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट लेके, जो कि फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो फिरौन की हलाकत का वाकया था, इसी के सिलसिले में। सो चलें शुरू करते हैं। फिरौन के दरबार में हाजिरी और दावत हक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मनसब रिसालत से सरफराज होकर मुकद्दस से उतरे वादी मुकद्दस से उतरे, बीवी को साथ लिया और मिस्र रवाना हो गए। मिस्र में अपने घर पहुंचकर वालिदा से मुलाकात की। भाई हारून अलैहिस्सलाम, जिनको खुदा की तरफ से नबूवत मिल चुकी थी, उनको साथ लिया और दोनों पैगंबर बेखौफ व खतर फिरौन के दरबार में पहुंच गए। फिरौन के तख्त के करीब आकर अपने आने का मकसद बयान किया और फरमाया, फिरौन, हमको खुदा ने अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। हमारा तुमसे दो मुतालबा है। एक ये कि खुदा पर यकीन रखो और किसी को उसका शरीक न बना। दूसरे ये कि जुल्म से बाज आ जा और बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। अल्लाह ताला ने अपनी सदाकत के लिए दो निशानियां मौजूदात भी अता फरमाई है, लिहाजा तेरे लिए मुनासिब यही है कि हक और सदाकत के इस पैगाम को कबूल कर और बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने जब ये सुना तो गुस्सा से तिलमिला गया और मूसा से पूछा, ऐ मूसा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नसीहत करने की? क्या तू वही लड़का नहीं है जिसे हमने दरिया से उठाया था? वो दिन भूल गया जब तूने मेरे ही घर में परवरिश पाई और तुमने अपनी उम्र की कई साल हमारे दरमियान गुजारे? और क्या तो ये भूल गया कि तूने एक मिस्री को कत्ल कर दिया और यहाँ से भाग निकला? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिरौन, ये सही है कि मैंने तेरे घर में परवरिश पाई और एक मुद्दत तक शाही महल में रहा, और मुझे यह भी एतराफ है कि गलती से गैर इरादी तौर पर मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया। मैंने खौफ से मिस्र छोड़कर चला गया, लेकिन इसी दरमियान मेरे रब का मुझ पर रहम और करम हुआ। उसने तेरे घराने में परवरिश पाने वाले उस नौजवान को नबूवत और रिसालत से सरफराज किया। फिरौन, हमें बताओ, क्या एक मूसा की परवरिश के बदला बनी इसराइल के तमाम लोगों को गुलाम बनाए रखना सही है? क्या यही अदल इंसाफ है? क्या ये जुल्म नहीं है? मूसा फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर लाजवाब हो गया और गुफ्तगू का पहलू फौरन बदल दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बहस व मुबाहसा पर आमादा हो गया और कहने लगा, मूसा, ये रब्बुल आलमीन क्या है? क्या मेरे अलावा भी कोई रब है? अगर है तो उसकी हकीकत बयान करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बुल आलमीन वो जात है जिसके कब्जा कुदरत में आसमान, जमीन और उसके दरमियान की सारी चीजें हैं, जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादा का भी रब है। रब्बुल आलमीन ही वो जात है जो लायक इबादत है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। किसी इंसान का अपने आप को रब होने का दावा करना खुला हुआ शिर्क है। ऐ फिरौन, जो रास्ता तूने इख्तियार किया है वो सही नहीं है। तू उससे बाज आ जा, वरना वो रब्बुल आलमीन उस जुर्म की सजा में तुझे हिलाक कर देगा। फिरौन के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातों का कोई जवाब नहीं था। गजबनाक हुआ और अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा, मूसा झूठा है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तुम्हारे लिए अपने सिवा
कोई खुदा नहीं जानता हूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, अगर तू मेरे सिवा किसी और को माबूद करार दिया तो मैं तुझको कैद में डाल दूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया, ये नहीं हो सकता कि मैं तेरे गलत रास्ता को अख्तियार करूं, क्योंकि खुदा ने मुझे हक की वाज़ेह निशानी अता की है। फिरौन ने कहा, अगर वाकई तू सच्चा है तो निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और फिरौन के सामने भरे दरबार में अपनी लाठी जमीन पर रखी, जो रखते ही अजदाहा की शक्ल अख्तियार कर ली। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गिरेबान के अंदर ले जाकर बाहर निकाला तो वो एक रोशन सितारा की तरह चमका हुआ नजर आ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम, ओ इकराम से माला माल किए जाओगे, बल्कि मेरे दरबार में खास जगह भी पाओगे, बड़ा ओहदा और मनसब से नवाजे जाओगे। मुकाबला शुरू होने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से एक मर्तबा फिर हक की आवाज बुलंद की और कहा, लोगों, हमें सख्त अफसोस है, हमें सख्त अफसोस है और हैरानी है तुम्हारी हालत पर। तुम क्या कर रहे हो? हम जादूगर नहीं हैं, लेकिन तुम जो हमको जादूगर के कहकर अल्लाह ताला पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा मत करो। हमें डर है कि कहीं तुम को उस बुहतान तराशी के जुर्म में खुदा का अजाब न घेर ले। ये सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब दरबारियों ने ये हाल देखा तो जादूगरों से कहा, उन दोनों भाइयों की बातों में न आना, ये दोनों जादूगर हैं, जादू के जोर से तुमको तुम्हारे वतन से निकाल देना चाहते हैं। तुम अपना काम शुरू करो और मूसा के मुकाबला में डट जाओ। आज जो जीतेगा वही कामयाब और सरबलंद होगा। जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, अब बातें बंद करो और ये बताओ कि पहले तुम अपना फन दिखाओगे या हम दिखाएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले तुम ही अपना फन दिखाओ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली। सब सांप की शक्ल में दौड़ती नजर आने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो दिल में खौफ और हरास महसूस किया कि कहीं लोग उन जादूगरों के कारनामे से मुतासिर न हो जाएं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया और वही के जरिया बाखबर किया। मूसा अलैहिस्सलाम, खौफ न खाओ, हमारा वादा है कि तुम ही गालिब रहोगे, जीत तुम्हारी ही होगी। अपनी लाठी को जमीन पर डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी को जमीन पर डाला तो अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों और बुतों को निगल लिया। जादूगरों ने उसकी काट करना चाहा लेकिन नाकाम हुए। वो हैरान और शिकस्त रह गए कि आखिर ये कैसे हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत का एतराफ किया और अलल ऐलान कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये अमल जादू नहीं बल्कि मौजिज़ा है। उसका दूर दूर तक जादू से कोई वास्ता नहीं है। फौरन सजदा में गिर पड़े और कहा कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, वही रब्बुल आलमीन। हेलो गाइस, आज इतना ही तक के लिए बस। फिर हमने इस प्लेलिस्ट में और भी पार्ट्स बनाए हैं और जैसा कि हमने बताया नेक्स्ट पार्ट के साथ हम फिर से अगले पार्ट के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे और आप हमारी वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और तहे दिल से कमेंट करके आपको जैसा भी लगे आप हमें जरूर बतलाएंगे ताकि हम आप लोगों के लिए आपके मन पसंदीदा आपके साथ बनाकर फिर से हम पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।